सो हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं आ गई हूँ बिजनेस लॉ के साथ, जो कि आपका पेपर नंबर 2। बिजनेस लॉ जो होता है वो आपका 60 मार्क्स का आएगा। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था BCR के बारे में, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग के बारे में। जो पेपर नंबर 2 का ही पार्ट है वो 40 मार्क्स का आता है और ये 60 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो बिजनेस लॉ का आज हम लोग पहला वीडियो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और मैं CA फाउंडेशन की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, सो मैंने सोचा कि अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि आप भी CA फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी कुछ दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं उसको रिजॉल्व कर दूँ। ओके, तो ज़्यादा बातें हो गई, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और आज हो गया आपका 3 मार्च आई थिंक। तो आज है आपका 3 मार्च और हमारा जो पेपर होने वाला है वो है आपका जून में, तो हमारे पास इतना टाइम है नहीं। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ बिजनेस लॉ, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, ये है आपका पेपर नंबर 2, बिजनेस लॉ। ओके, तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2, जो कि है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें जो वर्ड पार्टनरशिप है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो मैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिफाइन करके बता दूंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। ओके, ठीक है, तो मैंने पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिख दिया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share profit of a business carried by all or any of them acting for all। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप रिलेशन है पर्सन्स के बीच में। इसके बीच में, पर्सन्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो होगा, मतलब जब भी पार्टनरशिप आएगा तो उसमें पर्सन्स होने चाहिए, पर्सन्स के बीच में रिलेशन होना चाहिए। कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि रिलेशन बिटवीन पार्टनर पर्सन्स होना चाहिए हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। फिर उनके बीच में एग्रीड मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। ठीक है, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होना चाहिए। और फिर वो जो पार्टनर्स है, वो जो काम कर रहे हैं, वो बिजनेस होना चाहिए। और वो कैसा बिजनेस होना चाहिए? प्रॉफिट मेकिंग का। इसमें जैसे कि सोशल वर्क के लिए आप कोई फर्म बनाते हैं तो वो आपका पार्टनरशिप फर्म नहीं होता है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म हमेशा प्रॉफिट के लिए होता है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए हमेशा पार्टनरशिप फर्म बनाया जाता है। ठीक है, और फिर कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है कि बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये आता है, इसका मतलब होता है म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी और ये वेरी वेरी एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। तो जब मैं आपको म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट बताऊंगी तो आप फुल फोकस के साथ उसको सुनना। ठीक है, अब हम लोग देख लिए कि पार्टनरशिप का जो ये डेफिनेशन है वो है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो सबसे पहला जो है पार्टनरशिप तभी माना जाएगा, पार्टनरशिप किनके बीच होता है, मीन्स पार्टनरशिप में जब पर्सन्स जो आते हैं वो एक पर्सन से पार्टनरशिप नहीं बनता है। उसमें यहाँ पे क्या लिखा है? पर्सन्स, एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। ठीक है, तभी पार्टनरशिप हो पाएगा। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन पर्सन्स होगा। दूसरा चीज जो होगा कि उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। देन शेयर प्रॉफिट, वो बिजनेस के मोटिव से ही मतलब ये पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो, और फिर उसका जो उनका मोटिव हो बिजनेस करने का वो प्रॉफिट मेकिंग ही हो, ना कि सोशल वर्क करना हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि विच इज वो जो बिजनेस है वो या तो सारे पार्टनर मिलकर करेंगे या फिर कोई एक पार्टनर जो सारे लोग के बिहाफ पे वो बिजनेस करता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। सो आपको पार्टनरशिप का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो पहला आपको ध्यान रखना है, इसमें जो कीवर्ड है वो रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, सेकंड जो कीवर्ड है वो है एग्रीड, मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में। फिर थर्ड जो है वो आपका प्रॉफिट मेकिंग का होना चाहिए। फिर फोर्थ बिजनेस होना चाहिए। फिफ्थ जो है वो आपका म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। ठीक है,
ये हो गया आपका पार्टनरशिप का डेफिनेशन। अब जो हम लोग सेकंड चीज पढ़ने वाले हैं वो है एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप? सो एलिमेंट जो है वो हम लोग को डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है, मीन्स क्या कौन कौन से एलिमेंट है पार्टनरशिप के। आपको जो मैंने अभी ये पांचों बताया यही है उसका एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारे एलिमेंट देखेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप्स। सो जो पहला एलिमेंट है पार्टनरशिप का वो है कि एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। मैं आपको मॉड्यूल से पढ़ा रही हूँ, देख लीजिए। सो मॉड्यूल में ही दिया हुआ है कि एलिमेंट जो है, सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है आपका एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। मीन्स अगर जब पार्टनरशिप हो रहा है तो वहाँ पे एक पर्सन से पार्टनरशिप नहीं होगा, वो तो वन पर्सन कंपनी हो जाएगा, जो हम लोग कंपनी में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप हमेशा दो पर्सन से होता है। मीन्स मिनिमम पर्सन जो होने चाहिए वो दो होने चाहिए, मैक्सिमम का लिमिट पार्टनरशिप में नहीं दिया गया है, ठीक है। मिनिमम जो होने चाहिए, हाँ मैं लिख दूँ पहले कि एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, ठीक है। तो दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, मतलब मिनिमम जो पर्सन होने चाहिए वो होते हैं दो, मिनिमम दो होने चाहिए। लेकिन मैक्सिमम का लिमिट जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं बताया गया है। मैक्सिमम का जो लिमिट है वो आपका कंपनी एक्ट में बताया गया, कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है, ठीक है। और सेक्शन नंबर 464 के अंदर बताया गया है। तो उसमें बताया गया कि आपका जो मैक्सिमम लिमिट हो सकता है वो अप्रॉक्स 50 हो सकता है, उससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट में, मतलब पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम हो गया आपका 2 और मैक्सिमम हो गया आपका 50। और ये जो 50 है ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपका कंपनी एक्ट में। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464, ठीक है। सेक्शन 464 के अंदर हम लोग को बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में वो 50 होने चाहिए, ठीक है। ये आपका कंपनी एक्ट में बताया गया है, ठीक है। पहला आपका ये एलिमेंट हो गया एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। सेकंड जो आपका एलिमेंट है वो है एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। सेकंड एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। तो जो पार्टनर्स है उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। देखिए, एक होता है कि आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें क्या होता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो फिर जन्म के बाद ही वो उस बिजनेस का ये मेंबर बन जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर आपको अपना बिजनेस करना है और पार्टनर्स के साथ अपना फर्म बनाना है तो आप जितने भी पार्टनर्स हैं उन सारे के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। उन सारे के बीच में एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप पार्टनर्स के बीच में होना जरूरी होता है, ठीक है। तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म है तो उसके बीच में एग्रीमेंट होना बेहद जरूरी है, ठीक है। और उस एग्रीमेंट में सारी चीज बताया जाना चाहिए कि आप ये जो बिजनेस कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, लॉसेस हुआ तो फिर कौन बेयर करेगा, एंड फिर ऑल थिंग जितना भी चीज है वो आपके एग्रीमेंट के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो एग्रीमेंट पे आप समझ गए व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट। मतलब जो सेकंड एलिमेंट है पार्टनरशिप का वो है एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स की सारे जितने भी पार्टनर्स है उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। और जो पार्टनर्स है उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, मतलब कि एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है। और ये जो आपका एग्रीमेंट है वो ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग थर्ड एलिमेंट का बात करते हैं। थर्ड एलिमेंट है आपका बिजनेस। थर्ड एलिमेंट क्या है आपका? बिजनेस, ठीक है। थर्ड एलिमेंट बिजनेस है। बिजनेस एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर आपका ट्रेड भी आ जाता है, ऑक्यूपेशन भी आ जाता है और फिर प्रोफेशन भी आ जाता है, ठीक है। ये बिजनेस के अंदर आते हैं ये सारी चीज, ठीक है। तो बिजनेस, आपका जो बिजनेस होना चाहिए, मतलब आप जब पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, पार्टनर्स के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो आपका बिजनेस मोटिव होना चाहिए, ना कि आप एनपीओ वाला। मीन्स लाइक आप सोशल एक्टिविटी के लिए आप ये फर्म बना रहे हैं। सोशल एक्टिविटी में जो आप बनाते हैं वो आपका पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं आएगा। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो आप बिजनेस करते हैं वो आपका प्रॉफिट मेकिंग ही होना चाहिए, मतलब कि आपको वहां पे प्रॉफिट होना जरूरी है, ठीक है। तो बिजनेस किस लिए करना है हम लोग को? बिजनेस का जो मेन मोटिव होना चाहिए वो प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। अब जो आपका फोर्थ वाला एलिमेंट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, तो वो है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीएसआर भी बोलते हैं। आगे मैं पीएसआर ही बोलूंगी तो आप समझ आना कि पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी पार्टनर जो इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर है उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है कि ईच पार्टनर जो है वो प्रॉफिट शेयर करेंगे।
जितने भी पार्टनर हैं वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये एसेंशियल होना चाहिए, ठीक है। इसका बात आपका एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें ये चीज़ है कि प्रॉफिट शेयर तो सारा पार्टनर करेगा, लेकिन लॉसेस का शेयर, लॉसेस जो होता है वो सारे पार्टनर मतलब शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर लॉस शेयर करे। मीन्स हो सकता है कि लॉस कोई एक पार्टनर के ऊपर हो, मतलब कि वो अपने एग्रीमेंट के हिसाब से। लेकिन हाँ, एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बात लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के इसमें कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी पार्टनर्स में। सो दैट्स वाई व्हेन वी आर मेकिंग एग्रीमेंट, दैट टाइम वी हैव टू कंफर्म दैट एट व्हाट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इच पार्टनर विल गेट प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यही हम लोग देखते हैं कि किस पार्टनर को क्या प्रॉफिट मिलेगा, वो पहले से एग्रीमेंट में होना चाहिए। एंड हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब ये देखिए, अगर पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो उस फर्म का पार्टनर है। लाइक टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है ए है, बी है और सी है। ए बी सी पार्टनर है, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2:1, ठीक है। ए बी सी फर्म के पार्टनर है, उसमें उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1, ठीक है। डी क्रेडिटर है, जिससे ये फर्म लोन लिया था, ठीक है। मान लीजिए कि 50,000 का लोन लिया है। तो अब डी बोल रहा है एबीसी को कि ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 का लोन दूंगा, पर तुम मुझे इसका जो लोन वापस मुझे करोगे वो मुझे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से दे देना। तो कल को यहाँ पे क्या होगा कि पहले ए बी सी का शेयर था, अब ए बी सी और डी चारों का शेयर आ जाएगा। मान लीजिए 2:1:1, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए बी सी डी जो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डी भी उस फर्म का पार्टनर है, ठीक है। डी भी उस फर्म का पार्टनर इसलिए नहीं है क्योंकि टिल द अमाउंट ऑफ 50,000, जब तक 50,000 हम लोग उसको नहीं देते, तब तक ही वो इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सेदार है। जैसे ही हम लोग जिस दिन उसको लास्ट पेमेंट कर देंगे 50,000 का, उस दिन से वो हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सेदार नहीं होगा। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम लोग किसी से लोन लिए हैं, तो फिर अगर वो बोल रहा है कि ठीक है, तो मुझे अपने प्रॉफिट में से हिस्सा दे देना, वापस कर देना पैसा, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर हिस्सेदार है तो फिर इसका मतलब वो पार्टनर्स ही है, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फिफ्थ वाला जो है आपका एलिमेंट, वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। तो फिफ्थ वाला जो पार्ट है वो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि इसके लिए मुझे आपको एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। आप पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। मैं यहाँ समझाती हूँ। हाँ, म्यूचुअल एजेंसी का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए ए बी सी है, ठीक है, वो पार्टनर्स है और पार्टनरशिप फर्म का नाम है एबीसी एसोसिएशन, ठीक है। एबीसी जो है वो लैपटॉप की कंपनी है, लैपटॉप बनाती है, लैपटॉप मैन्युफैक्चर करती है। ए जो है वो अलग डिपार्टमेंट में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। फिर उसके बी जो है सेलिंग डिपार्टमेंट में काम करता है और ये परचेजिंग डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है। तो मिस्टर एक्स जो है वो बी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे 50,000 लैपटॉप चाहिए, ठीक है। एक्स जो है वो बी के पास जाते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे 50,000 लैपटॉप चाहिए, तो फिर आप मुझे इस डेट तक दे देना, ठीक है। उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर बी बोलता है ओके, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जब वो डेट आता है, जैसे मैं मिस्टर एक्स को चाहिए था वो लैपटॉप 50,000, तो उस टाइम जब मिस्टर एक्स आते हैं यहाँ पे, जब उस समय मिस्टर एक्स आते हैं, तो फिर बी जो है वो बोलता है कि नहीं, मैंने आपके लैपटॉप को मतलब अभी तक आपका लैपटॉप मैन्युफैक्चर नहीं किया है। तो यहाँ पे ये जो मिस्टर एक्स है वो एबीसी एसोसिएशन है उस पर स्यू कर देते हैं, मतलब उस पर केस कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही वो मिस्टर एक्स जो है वो बी से अपना एग्रीमेंट किया था, पर उसके लिए लायबल पूरा फर्म होगा। उसके अगर बी अपना काम नहीं करता है तो उसके लिए पूरा फर्म लायबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही बता रहा है कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि पार्टनर जो है, कोई भी एक पार्टनर अगर रॉन्ग डीड करता है तो उसका भुगतान सारा पार्टनर करेगा, ठीक है। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यही होता है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या होता है एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है।
हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी कि ये जो पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप आपका सेक्शन नंबर 4 में आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आगे मॉड्यूल के क्वेश्चन देखे हैं, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 कौन से सेक्शन के अंदर आता है। तो फिर आपको ये याद रखना होगा कि पार्टनरशिप जो एक्ट है वो आपका सेक्शन 4 के अंदर आता है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 के अंदर आता है, सेक्शन 4। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि मैंने आज की वीडियो में क्या क्या आपको बताया है। मैंने आपको बताया है कि पार्टनरशिप क्या होता है और फिर व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स जो होते हैं उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए, 2% से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। फिर वो जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट मेकिंग का होना जरूरी है। फिर उनका जो PSR है वो भी होना जरूरी है, मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होना है वो भी जरूरी होता है। फिर उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग म्यूचुअल एजेंसी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो पार्टनरशिप है वो आपका सेक्शन 4 के अंदर आता है, ठीक है। पार्टनरशिप कौन से सेक्शन के अंदर आता है? तो पार्टनरशिप सेक्शन 4 के अंदर आता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आता है आपका 5 चीज। पहला होगा आपका एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन का मतलब होगा कि पार्टनरशिप जब भी हम लोग पार्टनरशिप फर्म इस्टेब्लिश करेंगे तो फिर उसमें 1 पर्सन नहीं होना चाहिए, 2 पर्सन मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम का कोई लिमिट इसमें नहीं बताया गया था। बट कंपनी एक्ट 2013 में हम लोग को मैक्सिमम लिमिट बताया गया है सेक्शन 464 के अंदर कि 50% मैक्सिमम होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए, जो कि हम लोग को कहाँ से पता चला है? कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464 के अंदर से, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेकंड एलिमेंट है आपका एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। वो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होती है, ठीक है। और उसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एंड फर्दर उसी को हम लोग बोलेंगे कि पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप में, तो बिजनेस, ठीक है। आप जो पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं वो किस मोटिव से बना रहे हैं? आपका बिजनेस मोटिव भी होना चाहिए। और बिजनेस एक ब्रॉड टर्म जिसके अंदर आता है ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। तो इसमें जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो आपका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने तो पार्टनरशिप फर्म मैंने कहता है ये बना लिया, बट वो आपने जो है कहते हैं सोशल सर्विस के लिए बनाया। सोशल सर्विस के लिए पार्टनरशिप फर्म कभी नहीं बनता है, ठीक है। जब भी पार्टनरशिप फर्म बनेगा तो वो प्रॉफिट के लिए ही बनेगा। फिर उसके बाद आपका चौथा एलिमेंट जो होता है वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब PSR का मतलब होता है कि आपका ईच एंड एवरी पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो पहले से ही मतलब ईच एंड एवरी पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा ही मिलेगा। भले ही ये लॉस का एग्रीमेंट ना हो, हर पार्टनर लॉस बेयर ना करे, बट हाँ प्रॉफिट ईच एंड एवरी पार्टनर को मिलना जरूरी होता है। और हाँ, इसका कुछ एक्सेप्शन ये भी है कि अगर हर इंसान को मतलब कि जितने भी वहाँ पे पार्टनर है और फिर उनको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर हो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैंने लिया था कि ABC पार्टनर है, वो 3:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट रहे हैं। तो डी से जब उसने लोन लिया 50,000 का, डी जो है वो क्रेडिटर है और डी से उसने जब लोन लिया तो फिर डी ने बोला कि जब मुझे तुम वापस करना तो अपने प्रॉफिट से वापस कर देना, ठीक है। तो मुझे भी हिस्सेदार बना लो अपने प्रॉफिट के। तो यहाँ पे ABCD चारों है ना मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डी जो है वो ABC लिमिटेड का पार्टनर है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद आपका आ जाता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कोई भी एक पार्टनर अगर गलती करता है तो फिर उसका भुगतान सारे पार्टनर करेंगे, ठीक है। कोई भी यहाँ पे जैसे इसका एग्जांपल था ABC है, A पार्टनर है, B है और C है। A जो है वो ABC एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसमें मिस्टर X आया, मिस्टर X B को ऑर्डर देता है 50,000 लैपटॉप बनाने के लिए, लेकिन जब उसका डेट आता है लैपटॉप का कि जब उनको लैपटॉप चाहिए था, तब भी बोलता है कि मैंने तो लैपटॉप तैयार किया ही नहीं, मैन्युफैक्चर किया ही नहीं। बट ना फिर उस समय क्या करता है मिस्टर X जो है वो ABC लिमिटेड पर ABC एसोसिएशन पर स्यू कर देता है, मतलब केस कर देता है। तो यहाँ पे ठीक है, मानते हैं कि वो मिस्टर X जो है वो B से बात किया था तो फिर यहाँ पे लायबल से B होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म में हम लोग मान लेते हैं कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन लोग के बीच में म्यूचुअल एजेंसी, मतलब वो लोग एक दूसरे से सारा चीज शेयर करते हैं और फिर एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आपका म्यूचुअल एजेंसी में हम लोग इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। इसके आगे है आपका ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना, बाय।